जय शिवाय सबको और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम महादेव जी। शिव ऑरिकल कार्ड डेक यूज़ करूंगी मैं इसमें से, और इसमें चेक करेंगे थोड़ी सी आपकी एनर्जी कि आप किस एनर्जी में हो और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया थर्ड आई, सेकंड यूरेनस एंड थर्ड पीस, रिलेशनशिप, हार्मनी। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है और साथ ही साथ में ये ध्यान रखना कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है, सबके लिए है। आपके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट करें उनसे गाइडेंस लो और बाकी इग्नोर। ठीक है जी। तो रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको कौन से मैसेजेस पसंद आए, अच्छे लगे और किस टाइप की रीडिंग्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था थर्ड आई। तो अगर मैं आपको चेक करूँ, देखूं कि इस वक्त क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक इल्यूज़न में जी रहे हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है। ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। हो सकता है कि कोई किसी रिलेशनशिप में ऐसे में हो आप, जहाँ पर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले बंदे की ट्रू इंटेंशंस हैं क्या, या फिर अगर किसी कारोबार के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या ये मेरे लिए सही है, लॉन्ग टर्म ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में हो आप, बहुत ज़्यादा आप इस ऐसा मतलब कुछ हो सकता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि पीतल को सोना समझ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी इंसान को आप बहुत अच्छा, बहुत नाइस, एक तरह से आपने अपने दिल दिमाग में उसकी छवि एज ए भगवान की तरह बना ली कि हाँ वाह, इससे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अचानक से आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आई जिनको देखकर, जिनको समझकर एक झटका फील हुआ रिसेंटली आपकी लाइफ में। ये चीज़ हो सकता है कि चली हो। तो यहाँ पर आपको महादेव जी की तरफ से यही ब्लेसिंग है, यही गाइडेंस है कि एक तो आने वाले समय में आप ऐसी इल्यूजन से बाहर निकलोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, मेडिटेशन करना। आपको अपने थर्ड आई को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्र इस वक्त बैलेंस नहीं है। मैं एक्टिवेट करने की बात नहीं कर रही, एक्टिवेट तो करोड़ों में किसी एक का होता है, लाखों सालों के में बहुत, मतलब जिसकी तपस्या हो। सिर्फ बैलेंस, अगर आप बैलेंस भी कर लो ना तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही हल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किन्हीं दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो, और ये कंफ्यूजन इसी वजह से है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक तरह से ब्लॉक हुआ है या बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, जिस वजह से आप चीज़ों में क्लैरिटी सामने होते हुए भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे। अगर आपको समझ आ रहा है कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप शायद उसके मोह जाल में, उसके प्रेम जाल में इतना फंस चुके हो कि उसकी कमियां आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन और अगर दिखाई दे भी रही है, सामने से समझ आ रहा है कि ये इंसान ये चीज़ें मेरे साथ गलत कर सकता है या कर रहा है, या इसने मुझे चीट किया है, लेकिन फिर भी आप उसके मोह जाल से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो और फिर उस पर विश्वास करना स्टार्ट करो। कई बार होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही होती है लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि यही रीज़न है कि हमारा हार्ट चक्र, हमारा थर्ड आई चक्र, ये सब इफेक्टेड हो चुके हैं। तो उस इल्यूजन से बाहर आने की आपको गाइडेंस दी जा रही है। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है फ्रीडम। तो फ्रीडम की बात कहाँ पर है, सबसे पहली बात सोल की फ्रीडम की बात की जा रही है। ठीक है, ये कार्ड हमारी सोल की फ्रीडम की बात कर रहा है। सोल फ्रीडम मतलब कि अगर आपने अपने विचारों में अपनी इनर वॉइस को दबा रखा है, हो सकता है कि आपने सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से, ये हर्ट ना हो जाए, वो हर्ट ना हो जाए, अपनी इनर वॉइस को दबा के रखा है। आपका मन है, आपको पता है कि सामने चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो उस चीज़ में से आपको अपनी सोल को फ्री करने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ें बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सोल को पुराने वुंड्स से आज़ाद करने की। ये देखो,
बहुत ज़्यादा भारी भरकम बोझ है आपकी आत्मा पर, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। ये आपकी गलती भी हो सकती है और किसी दूसरे की भी। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप चाहते हो एक्सप्रेस करना, आप चाहते हो अपना गुस्सा दिखाना, आप चाहते हो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे किसी रिश्ते की मर्यादा के तहत या फिर सोसाइटी के कारण, तो आपको कहा जा रहा है कि ये करना बंद करो। ठीक है, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, उसे फ्री करो, उसे मुक्त करो उस जख्मों से, उस गिल्ट से। उसको आज़ादी चाहिए, उसे वो आज़ादी दो। ठीक है, देखो कितना प्यारे कार्ड आए हैं। फ्रीडम के बाद आपको पीस का कार्ड आया है। जब तक ये नहीं करोगे, खुद की आत्मा से बोझ नहीं उतारोगे, कुछ गलत अगर आपने किया है तब भी, अगर आपसे हुआ मतलब आपसे गलत हुआ तब भी, और अगर आपके साथ गलत हुआ तब भी, आपको उसमें से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जब तक उसमें से बाहर नहीं निकलोगे, उस गिल्ट से खुद को आज़ाद नहीं करोगे, तब तक आपकी आत्मा को शांति, आपकी लाइफ में शांति नहीं आएगी, आपके रिलेशन प्योर नहीं हो पाएंगे। अगर आपने किसी रिश्ते में झूठ बोला है, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने किसी रिश्ते में झूठ बोला है सिर्फ इस चक्कर में कि वो रिश्ता इफेक्टेड ना हो जाए, तो वो भी गलत है, क्योंकि देर सवेर सच बाहर आ ही जाता है। तो बेटर है किसी और की तरफ से सच बाहर आए, आप खुद अपनी बात को बताओ। ठीक है, क्योंकि आप जब बताओगे तो आप अपना साइड रखोगे कि ये मैंने क्यों किया, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना उसके पीछे। हो सकता है कि आपको शेम फील होता हो किसी बात को करने में, इसलिए आपने झूठ बोला, या हो सकता है आपको डर था कि ये रिश्ता मेरे हाथ से चला ना जाए, ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए, उसे खोने के डर से आपने कहा। तब भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब आप अपनी तरफ से क्लैरिटी दोगे तो उस क्लैरिटी के जैसा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बात आकर आपकी किसी चीज़ को एक्सपोज करेगा तो वो 2-4 और बढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर ही करेगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी दिखाओ, अपने अंदर की जो भी गिल्ट है उससे आज़ाद करो अपनी आत्मा को, और अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। जब तक ये गिल्ट का बोझ, देख लो, गिल्ट का बोझ आप पर रहेगा, आपकी ना तो सोल फ्री होगी, ना ही आपकी लाइफ में शांति मिलेगी। 2 कार्ड में से ही सारी निकल कर सामने आ गई। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा लाइफ में, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट होगा, और ये चीज़ बहुत ही आगे तक जाएगी। आपको एक लॉन्ग टर्म सुकून भी मिलेगा और कमिटमेंट भी मिलेगी। अगर कमिटमेंट का इशू था, रिलेशनशिप का इशू था, तो उसमें से भी डर को ख़त्म करो और सच्चाई को लेके आओ। ठीक है, डेविल, किसी तरह की अगर एडिक्शन में फंसे हो, ठीक है जी, और वो एडिक्शन आपके लव लाइफ के साथ साथ आपकी फाइनेंस को भी इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने कर्म को सही करोगे तो आपकी लाइफ में जस्टिस होता हुआ कंप्लीटली दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, हाँ, ये एडिक्शन, मैं ये नहीं कह रही एडिक्शन सिर्फ एक वही नहीं होती कि ड्रग्स की, ठीक है, जैसे ड्रिंक वगैरह करना, स्मोकिंग करना, वो तो है ही है। अगर वो है तो उसमें से भी बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं है, किसी रिलेशन को लेकर एडिक्टेड हो चुकी हो, किसी पर्सन को लेकर एडिक्टेड हो चुकी हो, जैसे कि स्टार्टिंग हुई थी कि किसी, आपको पता है कि वो इंसान गलत है, आपको पता है, अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है, सिर्फ एक के साथ ही सब कुछ रेजोनेट नहीं होने वाला, अलग अलग सिनेरियो, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आदत इतनी बुरी लग चुकी है कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। तो वो चीज़ करने को आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को टॉक्सिक बनाना बंद करो, उसमें से निकलो। कुछ टाइम के लिए पेन होगा, लेकिन परमानेंटली आपकी लाइफ में सुकून आएगा, आपकी सोल को सुकून मिलेगा। मुझे पता है, मैं मानती हूँ इस बात को कि ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सुखद नहीं होते, बहुत इजी नहीं होते, किसी को छोड़ना बहुत इजी नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ को पकड़ कर रखना जो आपको तिल तिल मारता जाए आपकी आत्मा को, वो भी तो इजी नहीं। लंबा पेन बर्दाश्त करने की बजाय थोड़ी देर रोना धोना हो भी जाए तो इतना नुकसान नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि खुद को तकलीफ़ दो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप को जिस तकलीफ़ में बांध कर रखा है उससे आज़ाद करो।
ठीक है जी। और अगर आप ऐसा करते हो तो जस्टिस होगा और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हार्मनी आएगी। अगर इन केस इस वक्त किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हो, किसी कार्मिक रिलेशन को बर्दाश्त कर रहे हो, तो उसमें से अगर आप मूव ऑन हो जाते हो, अपनी लाइफ में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हो, खुद को फ्री करते हो, तो बहुत जल्द आपको एक न्यू पर्सन, न्यू सोलमेट या फिर कह लो कि ट्रू सोलमेट आपको मिलेगा। और इन केस कुछ ऐसा है जिसमें से आपकी आवाज़, आपकी अंतरात्मा जानती है कि वो सामने वाला गलत नहीं है, लेकिन आपसे कुछ गलत हुआ, आप किसी गिल्ट में हो, तो वहाँ पर सच्चाई का साथ दो। ठीक है, सच्चाई के साथ अपनी बात को कहो, सच्चाई के साथ अपनी बात को सामने रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो महादेव जी की कृपा आप पर होगी और आपके रिलेशनशिप में रिलेशंस भी, आपके परिवार के साथ रिश्ते, आपका व्यापार, करियर सब बेटर होगा और साथ ही साथ में आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है जी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन से मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुए और रीडिंग का कौन सा पैटर्न आपको पसंद है। ठीक है, मैं अलग अलग प्रकार की रीडिंग्स करती हूँ, मेरे चैनल पर कई तरह की रीडिंग्स हैं, तो मुझे बताना ज़रूर कि कौन सी रीडिंग्स आपको ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।